रात को 3 बजे वो खत्म हो गई। यहाँ पे 8:06 में अभिनव घुस आ गया। सामान आ गया, कंडे रखे हुए हैं, जे फूल माला रखी हुई है। हाँ, हलचल हो गई। उनके बहनोई ने उनके पाँव छुए, उनको उठाया तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या कोई इंसान 17 घंटे तक मृत रहने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? सोचिए, डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी, एम्बुलेंस से शव घर पहुंच गया, अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, रिश्तेदार अंतिम दर्शन के लिए आने लगे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा परिवार दंग रह गया। दामाद ने जैसे ही अपने सास के पैर छुए, महिला ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं जिंदा हूँ। आगरा से सामने आई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यह मामला आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली 65 वर्षीय शीला देवी लंबे समय से लीवर और सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित थी। उनके पति हरिओम माहौर का पहले ही निधन हो चुका है। शीला देवी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सुनील माहौर आगरा में अपने परिवार के साथ रहता है, जबकि छोटा बेटा संजीव माहौर बदायूं के एक निजी अस्पताल में नौकरी करता है। करीब 1.5 महीने पहले शीला देवी इलाज के लिए अपने छोटे बेटे संजीव के पास बदायूं गई थी। हालत बिगड़ने पर सोमवार को उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। लेकिन बुधवार तड़के करीब 3 बजे अस्पताल ने शीला देवी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बेटा एम्बुलेंस से शाम करीब 7 बजे उनका शव लेकर आगरा स्थित घर पहुंचा था। शव को घर के एक कमरे में जमीन पर रखा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। फूल मालाएं मंगवा ली गईं और रिश्तेदार अंतिम दर्शन के लिए मौके पर पहुंचने लगे। रात करीब 8 बजे उनकी बेटी और उनका दामाद भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। जैसे ही दामाद ने शीला देवी के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उनके शरीर में हलचल होने लगी। उन्होंने दामाद का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं जिंदा हूँ, तुम सब रो क्यों रहे हो। इतना सुनते ही घर में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था वह बात कर रही है। परिवार वाले बिना एक पल गंवाए शीला देवी को तुरंत आगरा के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अब उनका इलाज जारी है। यहाँ पे हमारी एक पड़ोसी है, क्या नाम है उनका सुनील कहते हैं, उनकी मम्मी जी का। वो अपने छोटे बच्चे के साथ बदायूं रहती थी। वहाँ उनका ट्रीटमेंट बरेली चल रहा था। वहाँ पे रात को 3 बजे वो ख़त्म हो गई। वहाँ से लेने के आया बच्चा यहाँ पे 8 बजे, यहाँ 8 बजे आई वो घर पर आगरा। और यहाँ पे 8:06 में अभिनव घुस आ गया। अच्छा, मतलब उनके हलचल हो गई। हाँ, हलचल हो गई। उनके बहनोई ने उनके पाँव छुए, सास के उनने एकदम हाथ पकड़ के कह दिया, कह रहे नहीं बेटा ये मत करो, कि मैं तो बेटा जैसा हूँ। तो वो फिर क्या उनको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पड़ोसी धर्मपाल और श्याम किशोर शर्मा ने बताया कि एम्बुलेंस से शव घर लाया गया था और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन महिला के जिंदा होने की खबर फैलते ही पूरे मोहल्ले में लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई इस घटना को अपनी आंखों से देखने पहुंच गया। यहाँ पे एम्बुलेंस में थे, उतारते समय उनको होश आया, उन्होंने उनको उठाया तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। किसका हाथ पकड़ लिया? डॉक्टर साहब हैं उनके भाई, उनने उनका हाथ पकड़ा। कितनी उम्र है माता जी की? 65 या 70 के साल। तब तो हुई थी जे बदायूं में खत्म हुई थी। और यहाँ आके जीवित हो। हाँ, यहाँ की जीवित हुई। आप क्या कहना चाह रहे हो, इस चमत्कार को क्या कहना चाह रहे हो? ये चमत्कार ही है और क्या था। पूरी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई। अरे सामान आ गया, कंडे रखे हुए हैं, जे फूल माला रखी हुई हैं, सामान भी रखा, उनका सब रात को फिटवाया। फिर वही अब इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही मान रहा है। हालांकि जिस निजी अस्पताल में शीला देवी को मृत घोषित किया गया था, उसकी ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि शीला देवी जिंदा हैं और उनका इलाज जारी है।